जय हिंद दोस्तों, थर्ड आई क्लासेज में आपका स्वागत है। रीजनिंग का क्लास आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको पासा पढ़ाने जा रहा हूँ। पासा यानी डाइस बेसिक पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और पढ़ना क्या चाहिए पासा में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले मैं पासा की आकृति से शुरू करता हूँ। किससे शुरू करता हूँ? आकृति से। पासा की आकृति परीक्षा में कैसे कैसे बनकर आगे पूछ सकती है और हम कैसे पहचानेंगे कि यही पासा का क्वेश्चन है। तो जैसे मैं बताऊं, पासे की पहली आकृति जो होती है, आप बनाना भी सीख जाइए साथ में। पहले आप एक स्क्वायर बनाइए, ठीक है, फिर इसको आप ऊपर खींचिए ऐसे की तरफ, फिर ये नीचे लाइए और फिर उसके बाद ये यहाँ मिला दीजिए। एक तो ये पासा हो गया आपका। दूसरा आपका एक ऐसे आप वाई बनाइए, ठीक है, वाई बनाइए। एक तो ये हो गया सेकेंड। एक और वाई बनाइए आप, और उसके बाद इसको यहाँ ऐसे ऊपर मिला दीजिए बर्फी की तरह। इसको नीचे कम लाइन खींचिए और ये पासे की तीन आकृतियां हो गई। परीक्षाओं में ऐसे ही आकृति बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि पासा का ही क्वेश्चन है ये। अच्छा, पासा में कितने सतह होते हैं? पासा में सतह 6 होते हैं। पासा में सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। अच्छा, 3 सतह संलग्न होते हैं, संलग्न सतह 3 होते हैं। जैसे देखिए, संलग्न सतह यानी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, जो एक दूसरे से मिला हुआ हो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये सटे हुए हैं एक दूसरे से। तो जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं वह संलग्न सतह कहलाते हैं। और जो छुपे हुए होते हैं, जैसे मेरा ये हाथ है, इसके पीछे ये है, तो इसके विपरीत है ये सतह, इसके विपरीत है ये सतह, तो उसको विपरीत सतह बोलते हैं। तो संलग्न सतह 3 होते हैं और विपरीत सतह भी 3 होते हैं। और कुल सतह कितने होते हैं? 6। तो 6 सतहों में से संलग्न सतह 3 हो गया और विपरीत सतह 3 हो गया, और ये पासे की क्या हो गई? आकृति हो गई। फिर पासा में बात करते हैं हम लोग कि जो पासा है हम पढ़ते कैसे हैं। पासा में हमारा 2 बातें होता है, एक बंद पासा, एक खुला पासा। ठीक, एक बंद और एक खुला हुआ। बंद पासा में हम 2 पासा पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग मानक पासा, एक पढ़ेंगे हम लोग मानक पासा, और एक पढ़ेंगे हम लोग साधारण पासा। खुला पासा में ये हम पढ़ेंगे ओपन पासा, ये अलग है। यानी पासा में हमारी पढ़ाई होगी बंद पासा से शुरू, और फिर बंद पासा में चलेंगे मानक पासा, फिर मानक पासा के बाद पढ़ेंगे साधारण पासा, फिर पढ़ेंगे खुला हुआ पासा, एक्सपेंडेड पासा, डाइस। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? इसमें हम लोग पढ़ेंगे विपरीत सतह ज्ञात करना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? विपरीत सतह ज्ञात करना। वो हम मानक पासा में भी पढ़ेंगे, साधारण पासा में भी पढ़ेंगे, खुला पासा में भी पढ़ेंगे। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ये पासा की आकृति है। आकृति ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। जो सतह एक साथ दिखते हैं वह संलग्न सतह होते हैं, और ऐसे सतह 3 होते हैं। जो सतह इसके पीछे छुपे हुए होते हैं वह विपरीत सतह होते हैं। विपरीत सतह भी 3 होते हैं, और हमारे कुल सतह 6 होते हैं। पासा में बंद पासा में मानक पासा और साधारण पासा पढ़ेंगे। सबसे पहले मानक पासा लेंगे, उसके बाद हम लोग साधारण पासा लेंगे, और सबसे अंत में आएंगे हम लोग खुले पासे पे। ठीक है, इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट करिए। इसके बाद तुरंत हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आते हैं। अभी तो आगे पढ़ते हैं कि मानक पासा में क्या होता है। आइए अब आगे चलते हैं। मानक पासा, पहला मैंने बोला था आपसे कि हम मानक पासा लेंगे। मानक पासा में 2 पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना होता है। मैंने अभी संलग्न सतह बताया, विपरीत सतह बताया। संलग्न सतह मतलब जुड़े हुए, संलग्न सतह मतलब सटे हुए। तो मानक पासा में संलग्न सतहों का योग, संलग्न सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं होना चाहिए मतलब, जैसे मैं ये बोलूं आपसे, ये बातें नहीं, जैसे मैं ये बोलूं आपसे 7 नहीं होना चाहिए। यह मैं 3 पासे यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक, यह मानक पासा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोल दूं 4 2 1, यानी ये तीनों संलग्न सतह हैं, और मैंने लिखा मानक पासा में संलग्न सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो 4 1 5, 2 1 3, 4 2 6, यानी किसी भी तरह से जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो यह हमारा मानक पासा
है। लेकिन मैं अगर बोल दूं 5 2 3, तो यहाँ पर जरा देखिए 5 और 2 जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, और संलग्न सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाएगा तो यह मानक पासा नहीं है, यह मानक पासा नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 4 3 2। यहाँ पर भी जरा देखिए 4 और 3 जोड़ने पर कितना हो गया, 7 हो गया। तो जब 4 और 3 जोड़ने पर 7 हो गया तो यह भी हमारा मानक पासा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप एक पहला पॉइंट हो गया कि मानक पासा में जो सतह दिखाई देते हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट अगर मैं ले लूं तो मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है। मानक पासा में विपरीत सतह का योग कितना होता है मेरे दोस्त, 7 होता है। जैसे अगर हमसे पूछ दिया कि मानक पासा में 4 के विपरीत कौन होगा, तो क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, 3, यानी 7 हो गया। यानी 4 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत क्या है, 4 है। अगर हमसे पूछ दिया मानक पासा में 5 के विपरीत क्या है, तो मानक पासा में 5 के विपरीत 2 होगा, क्योंकि 5 में 2 जोड़ने पर ही क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर हमसे पूछ दिया कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है। 4 के विपरीत 3 तो 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2 तो 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1 तो 1 के विपरीत 6 होता है। तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि मानक पासा में 2 बातें हैं, दोनों अलग अलग। इस पर आधारित अभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसे नोट करिए आप। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करते हैं। दोस्तों हम मानक पासा के क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक मानक पासा है। तो मानक पासा होने के लिए जो दिख रहा है वह 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां 7 हो गया वह मानक पासा नहीं है। पहले क्वेश्चन में ही आओ, यहाँ देखो 6 1 7, 7 हो गया तो यह मानक पासा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 3 7, 7 हो गया तो यह मानक पासा नहीं है। यहाँ देखिए 5 1 6, 7 नहीं हुआ। 3 1 4, 7 नहीं हुआ। 5 3 8, 7 नहीं हुआ। तो जो सतह दिख रहा है अगर वह जोड़ने पर 7 नहीं आता है तो वह मानक पासा है, और जो जोड़ने पर 7 आ गया वह मानक पासा नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए 5 2 7, तो जोड़ने पर 7 हो गया तो यह मानक पासा नहीं है। और हमसे पूछा था नीचे दिए गए में से कौन सा एक मानक पासा है, कौन सा एक मानक पासा है। तो मानक पासा कौन है, तीसरा वाला। क्यों, क्योंकि इनके सतह जो आपस में दिख रहे हैं वह जोड़ने पर 7 नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़े, कौन सा एक मानक पासा नहीं है निम्न में से। तो कौन सा एक मानक पासा नहीं है, और मानक पासा नहीं होने के लिए जो सतह दिख रहे हैं उनका योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जरा 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, 7 नहीं हुआ। तो जब 7 नहीं हुआ तो यह मानक पासा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, मानक पासा नहीं है। तो यह मानक पासा है और हमारा चाहिए क्या, मानक पासा नहीं है। तो यह मानक पासा नहीं है वाली बात गलत है, क्योंकि यह मानक पासा है। 5 1 6, 5 4 9, 4 1 5, यह भी मानक पासा है, और हमें क्या चाहिए, मानक पासा नहीं है। तो यह भी हमारा आंसर नहीं है। 5 1 6, 3 1 4, 5 3 8, यह भी मानक पासा है, और हमें क्या चाहिए, मानक पासा नहीं है। तो यह भी हमारा आंसर गलत हो गया। हमारा ऑप्शन 4 अपने आप सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जोड़ने पर 4 3 7 आ रहा है, और 7 जहां पर आ गया जो सतह दिख रहा है तो वह मानक पासा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या है मेरे दोस्त, सही है। मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करूंगा, आराम से सोच समझ कर देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या चीज आ रही है, और कैसे कहां पर क्या चीजें निकाली जा रही है। ठीक है दोस्त, नोट करिए आप। देखिए हमने पासा में मैंने बताया था बंद पासा, खुला या प्रसारित पासा। बंद पासा में मानक पासा था, तो मानक पासा हमने पढ़ लिया। अब बारी है साधारण पासा की। अब बारी किसकी है मेरे दोस्त, साधारण पासा की। यहां पर भी क्या ज्ञात करते हैं, विपरीत सतह। देखिए सीधे सीधे मैं बता दूं, पासा में विपरीत सतह ज्ञात करना ही पूरी बात होती है। विपरीत सतह ज्ञात करना यही मुख्य बात होता है पासा में, ठीक है ना। तो अब हम साधारण पासा पढ़ने जा रहे हैं। अब साधारण पासा में भी अलग अलग पॉइंट हैं। तो साधारण पासा में हम पहला पढ़ेंगे जब एक सतह समान हो। क्या पढ़ेंगे, जब एक सतह समान हो तब विपरीत सतह ज्ञात करना। दूसरा पढ़ेंगे जब दो सतह समान हो। तीसरा पढ़ेंगे जब
कोई सतह समान न हो, ठीक है, कोई सतह समान न हो। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे किस पर, प्रसारित पासा पर। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे, जब एक सतह समान हो तब विपरीत सतह ज्ञात करना। मैं आपसे फिर बोलूंगा, मानक पासा के बाद ये पूरा हमारा मैटर है, इसको आप नोट करिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर कि जब एक सतह समान हो तब विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं। कॉपी पेन लीजिए, इसे नोट करना शुरू करिए दोस्तों। आपने ये उतार ही लिया होगा, जब एक सतह समान हो तब विपरीत सतह ज्ञात करना। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं इसमें, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अच्छा, परीक्षा में यह लिख कर थोड़ा आएगा आपको कि एक सतह समान है और ज्ञात करो। आपको खुद से फिगर को देख करके समझना होगा कि एक सतह समान है, फिगर को देख करके समझना होगा कि एक सतह समान है, ठीक है ना। अब जरा देखना पड़ेगा 1 3 5 3 6 2, इन दोनों में कौन सा नंबर है जो समान है। तो जरा देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पर भी है, ठीक है ना दोस्त, ये हमारा क्या है, समान है। अच्छा, अब हम कैसे निकालेंगे, हम उस समान नंबर को लेंगे और किसी भी एक तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए जैसे मैं ये बढ़ जाऊं 3 1 5, मैं दाहिने की तरफ बढ़ा, किधर बढ़ा, दाहिने की तरफ, तो इस 3 को भी लूंगा ना तो दाहिने की तरफ ही बढ़ूंगा। अगर 3 को लेकर बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ जाऊंगा इसको लेकर, यानी जिसमें एक फिगर में जिधर घूम रहे हैं उतना ही दूसरे फिगर में घूमेंगे और उसी दिशा में घूमेंगे। तो जैसे मैं ले लूं 3 के बाद क्या आ रहा है 1 के बाद क्या आ रहा है 5, और यहां पर ले लूं 3 के बाद क्या आ रहा है 2 के बाद क्या आ रहा है 6। समझ रहे बात। अब जरा देखिए, जो जिसके नीचे है वह विपरीत हो जाएगा। तो 5 के नीचे क्या है 6 के ऊपर क्या है 5, 1 का विपरीत 2 का विपरीत 1। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर नहीं दिख रहा है हमको, कौन सा नंबर 4, तो 3 को हटा करके 4 लिख लेंगे। जो नंबर 2 बार यूज हुआ है वहां पर हम जो नंबर गायब है उस नंबर को काट कर लिख लेंगे, यानी 3 के विपरीत 4 हुआ और 4 के विपरीत क्या हो गया 3 हो गया। हमसे पूछा क्या है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत होगा 4। ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया। जरूरी नहीं है कि आप राइट लेकर घूमेंगे तभी आंसर आएगा, आप इधर भी लेकर चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 3, फिर उल्टा जाऊं 5, फिर इधर 1, इसको भी लूंगा तो फिर उल्टा आऊंगा 3, फिर उल्टा आऊंगा 6, और इधर जाऊंगा 2, 1 के विपरीत 2 है, यहाँ पर भी देखिए 1 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 6 है, यहाँ पर भी 5 के विपरीत 6 है, 3 है, तो 1 काट करके हम यहाँ क्या लिख लेंगे 4, यानी आंसर सेम आने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ राइट लेकर घूमना है, लेकिन ये बात का ध्यान रखेंगे एक फिगर में जिधर घूमे हैं उसी साइड दूसरे फिगर में भी घूमेंगे। अब देखिए आपका ये टू बी कंटिन्यूड। अब हम कल इस पर फिर आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज आप इसको क्वेश्चन पूरा कॉपी में नोट करिए, फेयर कॉपी बनाइए और प्लीज ध्यान दीजिए, अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को समझिए, पढ़िए। मैं आगे से हट जाता हूं ताकि आप पूरा इत्मीनान से नोट कर लें। ये आज का पहला क्वेश्चन था इसका, जब एक सतह समान हो तब। कल हम इसमें फिर आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिर दूसरा टॉपिक चलेंगे जब 2 सतह समान हो, फिर जब कोई सतह समान ना हो, फिर लास्ट में चलेंगे प्रसारित पासा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजा आएगा पढ़ने में पासा आपको। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे वीडियो देखकर लाइक ही नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलती से डिसलाइक कर दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है, कोई बटन दबा दिया डिसलाइक हो गया। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने उसकी मोबाइल लिया, वो सारी वीडियो देख रहा है, कमेंट अच्छे अच्छे कर रहा है, लेकिन उसके हाथ से डिसलाइक बटन दब गया है। तो देखिए, ध्यान दीजिए और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।